प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी रजा में राजी रहने का उपदेश। खडूर से 3 मीलों की दूरी पर भाई जीवा तथा उसकी सुपुत्री जिवाई रहते थे। बीबी जिवाई गुरु घर के लिए रोज खिचड़ी तैयार करके लाया करती थी। एक दिन जोर की आंधी आई। आंधी के कारण खिचड़ी तैयार करने में कठिनाई पेश आई। बीबी जिवाई ने परमेश्वर के सम्मुख अरदास शुरू कर दी कि आंधी हट जाए ताकि खिचड़ी पकाकर लंगर में भेजी जा सके। गुरु अंगद देव जी को जब यह पता चला कि बीबी जिवाई परमेश्वर की रजा को राजी होकर मानने की जगह पर उसके विपरीत सोचती रही है, तो आपने बड़े प्यार से बीबी को रजा वाले गुरमत सिद्धांत पर दृढ़ करवाया। बीबी जिवाई को सद्गुरु साहिबान ने कहा कि पुत्री, परमेश्वर जो करता है ठीक करता है। उसने अपनी रजा में सारी प्रकृति तथा सृष्टि को चलाना है। परमेश्वर का प्यार हृदय में बसाने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी रजा को सदा खुशी से माने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जपू जी की वाणी में जो सिखों के रोजाना नित्यनेम की वाणी है, रजा संबंधी 4 बार यह पवित्र शब्द दोहराए हैं, जो तुषु भावे साई भली का। फिर सच्चा बनने तथा झूठ की पोल तोड़ने के लिए भी रजा के मालिक के हुक्म में खुशी में चलने का उपदेश दिया है। जाति अभिमान को मारने के लिए भाई जोश देवता का आश्चर्यजनक तरीका। गुरु अंगद देव जी के सत्संग से प्रभावित होकर एक बार एक ब्राह्मण जोध ने सदा के लिए ही गुरु साहिब के चरणों में रहकर जीवन सफल करने का इरादा बना लिया। वह अति पवित्र जीवन का धारण करता और ऊंचे आचार व्यवहार का पुरुष था। माता खीबी जी तथा बीबी विराई ने लंगर का प्रबंध बहुत सुंदर बना रखा था। चौधरी तख्तमल के अलावा गांव के कई जमींदार दूध, अन्न, दाल आदि की सेवा करते थे। भाई जोध ने लंगर की सेवा की अधिकतर जिम्मेवारी अपने सिर पर ले ली थी। वह बड़ी सफाई से लंगर तैयार करने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तथा लंगर के खर्चे आदि का हिसाब किताब भी रखने की सेवा करता था। इस सब के पीछे उसकी अभिलाषा यह थी कि हर ऊंची नीची जाति के लोगों की सेवा करके अपने मन में जाति अभिमान आदि की जन्म जन्मांतरों की मैल को धो सके। दिन रात इतनी कड़ी सेवा करने के पश्चात भी वह अपना भार गुरु के लंगर पर डालना ठीक नहीं समझता था। वे संगत के लंगर सेवन कर लेने के पश्चात उनके जूठे बर्तनों में से बची हुई जूठन को बिल्कुल गुप्त रूप से किसी कोने में बैठकर सेवन कर लेता। इस बात की किसी को खबर न होने देते।
अचानक माता खीबी जी को एक दिन भाई जोध की इस आश्चर्यजनक साधना का पता चल गया। माता जी भाई बुड्ढा जी को साथ लेकर गुरु अंगद देव जी के पास पहुंच गए। माता जी यह सब कुछ सहन न कर सके कि गुरु घर का इतना बड़ा सेवक इस ढंग से उदरपूर्ति करे। गुरु अंगद देव जी ने भाई जोध को अपने पास बुला भेजा। भाई जोध ने मामले को टालने के बहुत प्रयास किए, पर गुरु जी ने उसकी पेश न जाने दी। भाई जोध ने एक बात तो यह बताई कि वह गुरु घर पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता था, और दूसरे बात यह बताई कि जाति का ब्राह्मण होने के कारण उसमें जाति अभिमान बहुत था। गुरु घर के उपदेश के अनुसार इस प्रकार के अभिमान को मारे बिना आत्मिक रस नहीं आ पाता। यह सब सोचकर वे लंगर में हर नीचे ऊंचे मनुष्य के लिए प्रसाद तैयार करता था, उनके झूठे बर्तन साफ करता था। भाई जोध के विचारा अनुसार जात पात तथा छुआछूत के भूत को पूरी तरह मन में से निकालने के लिए वह संगत में आए प्रत्येक ऊंचे नीचे व्यक्ति की झूठ खाने का काम कर रहा था। आत्मिक राह के एक सच्चे राहगीर की यह साधना सचमुच ही अनोखी तथा अजीब थी। सिख मत एक सामाजिक धर्म था। भाई जोध का आशय अच्छा होने के बावजूद सद्गुरु साहिबान ऐसी मर्यादा को अपने सिखों के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त समझते थे। भाई जोध को आगे से इस प्रकार की झूठ खाने से रोकने के लिए यह कह दिया गया कि भाई जोध देवता जी, अब तो तुम्हारे मन में तथा शरीर में सच्चा परमेश्वर बसता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर शरीर को झूठा अन्न देना बंद कर दो और अब आगे से सूखा भोजन सेवन करो। कुछ भी हो, सिख ने ब्राह्मणों के घर में जन्म लेकर भी जाति अभिमान जैसे बड़े दोष को अपने मन में से पूरी तरह निकाल दिया था। दिखावे के रीति रिवाजों से शीहे उप्पल को रोकना। शीहा उप्पल, जिसने गुरु नानक देव जी से सिखी धारण की थी, के घर पुत्र ने जन्म लिया। लोक दिखावे के कारण उसकी पत्नी ने प्रचलित भेड़ चाल के अधीन इस खुशी के अवसर पर एक समारोह बरादरी हेतु करने का फैसला किया। इसलिए प्रचलित भ्रमों द्वारा भरे विश्वासों के अधीन पड़ चुके बुजुर्गों की पूजा के नाम पर उसने सारी बिरादरी को बकरों की कुर्बानी देकर उनके मांस से भोजन करवाना था। गुरु अंगद देव जी ने शीहे को लोक दिखावे तथा भ्रमों के इस कुकर्म को करने से वर्जित कर दिया और खुशी के इस समारोह को संगत बुलाकर मनाने का हुक्म दिया। कुर्बानी के नाम पर बकरों को मारकर पाप लीला वाली इस रोटी से वर्जित कर दिया। ऐसे समारोह परिवार में सिखी सिद्धांत परिपक्व करने के आशय से होने चाहिए। भाई वीर सिंह जी के अनुसार यहाँ तक यह पाबंदी सिखों में अब तक काम करती है कि गुरु के लंगर में मांस पकाने की आज्ञा नहीं, क्योंकि लिखा है कि गुरु के लंगर का सब कोई अधिकारी है। मांस पके तो हर कोई लंगर का अधिकारी नहीं रह जाता, केवल मांसाहारी ही सेवन कर सकते हैं। यह भेदभाव गुरु घर में स्वीकार्य नहीं है। कुछ और मुलाकातें तथा एक बार जोगियों की एक मंडली गुरु अंगद देव जी के दर्शनार्थ खडूर साहिब पहुंची। जोगियों ने
कई जगह पर गुरु नानक साहिब के साथ गोष्ठियां की थी और हर बार उन्होंने अपने आप को गुरु नानक पातशाह के व्यक्तित्व के सामने बड़ा हिंसा महसूस किया। हर गोष्ठी के समय कई जोगी उनके अनेकों श्रद्धालुओं सहित जोग मत को छोड़कर सिखी धारण करते रहे, पर फिर भी कुछ जोगी अड़े रहकर अपने मत की साख कायम रखने के प्रयास में थे। जब जोगियों को इस बात का पता लगा कि वे गुरु नानक, जो जीवन पर्यंत झुके नहीं थे, ने अंत समय अपने ही परम सेवक गुरु अंगद देव जी के आगे शीश झुकाकर उनको अपनी गुरु गद्दी दी है, तो ऐसे महापुरुष के दर्शन करके वे अपने ढंग से जांचना चाहते थे। वे जितने दिन भी खडूर साहिब में रहे, गुरु मर्यादा के अनुसार भाई अजिते, रंधावे तथा भाई बुड्ढा जी ने उनकी पूरी सेवा की तथा गुरु अंगद देव जी के महान व्यक्तित्व में उनको साक्षात गुरु नानक के ही दीदार हुए। वे आपस में गुरु अंगद देव जी की परीक्षा लेने आए थे, पर वह गुरु अंगद देव जी में नम्रता, मिठास, परमेश्वर भक्ति तथा उसको पा लेने संबंधी स्पष्टता तथा गुरु नानक जैसी निर्भय व्यक्तित्व को देखकर दंग रह गए। समय समय पर अनेकों जिज्ञासु गुरु अंगद देव जी के पास आकर ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करते, धारण करते, जीवन की सही युक्ति संबंधी पड़े भ्रम दूर करवाते थे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।